करीब 2 साल से मैं रेनेटस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि ज़्यादातर लोगों की तरह मेरे परिवार पर भी एक स्वास्थ्य समस्या आई थी। जिस समय रामकुमार शुक्ला सर ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, हम लोगों को रेनेटस नोवा के बारे में बताया और उसको काफ़ी टालने और मना करने के बाद आखिरकार हम लोगों ने इसके लिए हामी भरी कि चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं, क्या रिज़ल्ट आते हैं। इस्तेमाल करने के बाद से हम कभी इसको छोड़ ही नहीं पाए। हम सभी को ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, हम सब इसके फ़ैन हो गए और तब से इस प्रोडक्ट के साथ-साथ इस बिज़नेस को, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो आज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, वो आप सबके साथ साझा करूँ। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक प्रेज़ेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या चीज़ होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन को शेयर करने आपके साथ। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही होगी। तो शुरू करने से पहले आप सबको मैं चाहूँगा कि आप सब अपने-अपने मोबाइल फ़ोन्स को लैंडस्केप मोड में डाल लें। लैंडस्केप मोड से मेरा मतलब है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपनी मोबाइल को आड़ा करके रखें, जैसा कि ग्रीन टिक वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा, सीधा ना रखें। ऐसा करने से ये प्रेज़ेंटेशन आप बेहतर तरीके से देख पाएँगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज अविनाश का जी, टॉपिक अविनाश, जी, आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके। अशोक अभी सर, देखता हूँ, आपको हो रही है क्या? मैं एक बार नहीं फिर हो से रही कोशिश अभी, करके स्क्रीन देखता हूँ। नहीं आ रहा है। नहीं हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर जी, नहीं हो रही है। अब बताइएगा, नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं हो रही है? ओके, सेकंड दीजिएगा मुझे यहाँ पर। ओके सर, आप अपना टाइम लीजिए। नीतू जी, चाहे तो आप अपना मोबाइल दे दें अविनाश को। वो आपके मोबाइल में वो पीपीटी शेयर करके। चलिए, सन्नाटा बहुत चुभता है, तो बेहतर है कि इस सन्नाटे को हम दूर करें। जी यस नीतू जी। अविनाश सर, जी यस दूसरे सर। दूसरे नाम से भी आए हैं, अविनाश के नाम से, उनको भी कोहोस्ट अच्छा, बना ओके दीजिए। ओके, यस 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 सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। यस, मैंने बना दिया। जी, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से इस समस्या के लिए। मैं एक बार फिर से कोशिश करने जा रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि इस बार स्क्रीन शेयर हो पाएगी। मुझे आ बताइएगा रही प्लीज़ सर, अगर आ रही स्क्रीन आपको स्क्रीन, दिखाए। आ Yes, रही है sir, स्क्रीन, yes. आ रही है। चलिए फाइनली थैंक यू। अब फिर से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार कहा कि स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूँगा कि अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखें, जैसा कि ग्रीन टिक इमेज के साथ आप देख पा रहे होंगे। इस तरह आड़ा करके रखें ताकि आप प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से देख पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज का हमारा सेशन नेटवर्क मार्केटिंग पे होने वाला है। अब ज़रा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार हम नेटवर्क मार्केटिंग पे क्या बात करने वाले हैं। तो हमारा आज के सेशन हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या चीज़ होती है? हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी क्यों कहते हैं। साथ ही साथ हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जानेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हु कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपना फ़ायदा कर सकते हैं। हम समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको करना चाहिए, किसको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में घुसना चाहिए। और आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए इस कंसेप्ट को किसके साथ शेयर कर सकते हो। अब इसको जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है व्हाई के ऊपर। व्हाई चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करेंगे? इसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि और क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हासिल कर सकते हो। और हमारा जो आज का आखिरी सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है हाउ के ऊपर, जहां हम बात करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को आप कैसे शुरू करेंगे और किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। यहाँ पर हम डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे, प्लस हम बेसिक स्किल्स की बात करेंगे जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग को बनाने के लिए चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन जो है व्हाट के ऊपर, कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या चीज़। तो इसके लिए पहले हम कंसेप्ट समझते हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग को जाने उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझें। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में नॉर्मली शुरुआत होती है एक मैन्युफैक्चरर के साथ। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, एक पूरा का पूरा प्लांट लगाया जाता है जहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बिल्ड करता है। इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद अगली चीज़ आती है होलसेल। मैन्युफैक्चरर जब इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर लेता है वहाँ से वो भेजता है इसको एक होलसेलर के पास, जिसके पास एक बड़ी फैसिलिटी होती है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को या मैन्युफैक्चरर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है और आगे इसको फिर शेयर करता है अपनी सेल्स फोर्स टीम के साथ। सेल्स फोर्स टीम एक्चुअली एक समझदार लोगों का, या मुझे कहना चाहिए एक ट्रेंड लोगों का गुट होता है, पूरी टीम होती है जो इस बारे में आइडिया लगाती है, इस बारे में सोचती है कि आखिर हम इस प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसकी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। अब जब उन्होंने इस बारे में कुछ आइडिया निकाल लिया, उन्होंने कुछ सोच लिया, देन नेक्स्ट बारी आती है एडवर्टाइजिंग की। तो सेल्स फोर्स टीम के सोचने के बाद कि ओके हम इस तरह से चीज़ों को करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट में हम लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। दिन रात हम लोग टीवी पे देखते रहते हैं कि अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हर जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, वहाँ पर चीज़ों की एडवर्टीजमेंट लगी होती है। आप इस चीज़ को खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, हमारा प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट टेस्ट में बहुत बढ़िया है, हमारी ब्रांड के कपड़े पहनिए, आपको हीरो बना देंगे। तो तरह-तरह की चीज़ें आपको एडवर्टीजमेंट हर जगह पर दिखती रहेगी। और आगे बढ़ते हुए जब ये सारी चीज़ें निपट जाती हैं तो लास्ट में बारी आती है रिटेलर की, जो कि हमारी नॉर्मल शॉप्स होती है जहाँ से हम अपना सामान परचेज करते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक चेन होती है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है, होलसेलर उसको स्टोर करता है, अलग-अलग लोकेशंस में भेजता है, सेल्स फोर्स टीम प्रोडक्ट की आइडिया को ले एडवर्टाइजमेंट को लेकर के आइडियाज़ निकालती है, देन उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, लास्टली वो पहुँचता है रिटेलर के पास और वहाँ से फिर हम जैसे कंज्यूमर्स उस सामान को खरीदते हैं।
अब देखते हैं कि इस पूरी चेन का हमारे सामान की कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरर ने जब उसको बनाया, तो आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरर के टॉप पे आपको जस्ट एक कॉइन दिख रहा है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट इतनी लगी। जब वो होलसेलर के पास जाता है, तो होलसेलर इतनी फैसिलिटी लगा रहा है, इतना अपना उसने जगह रेंट पे लिया हुआ है या उसने जगह को खरीदा हुआ है, प्लस वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा वो अपना भी पार्ट इस कॉस्ट में माँगता है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अब थोड़ी बढ़ जाती है। तब आपको 2 कॉइन्स दिख रहे हैं। जब सेल्स फोर्स टीम के बंदे आते हैं, वो अपना टाइम और एफर्ट इसमें लगाते हैं, अपने शानदार आइडियाज़ को इसमें डालते हैं, तो कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कॉइन्स हो गए हैं। फिर जब उसकी एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, तो उसको एडवर्टाइज़ करने वाले लोग, जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, या जब हम होर्डिंग्स लगाते हैं तो जो स्पेस लगती है, या जब टेलीविज़न पे आता है ऐड, तो टेलीविज़न जो चैनल होता है, वो सब भी इसमें थोड़ा-थोड़ा अपना हिस्सा लेते हैं। इससे कॉस्ट और बढ़ती है। तो अब एडवर्टाइज़मेंट में आप देखोगे कि 4 कॉइन्स हो चुके हैं। वहीं जब ये रिटेलर के पास पहुँचता है, तो लास्टली कंज़्यूमर को बेचने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा वो भी अपना हिस्सा लेता है। तो अब हमारी जो कॉस्ट है, वो और बढ़ चुकी है। बढ़ते-बढ़ते जहाँ 1 कॉइन से स्टार्ट हुई थी, अब 5 कॉइन्स तक पहुँच गई है, और अल्टीमेटली जब कंज़्यूमर उसको खरीदता है, तो उसको 6 कॉइन्स देने पड़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी चेन है एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिज़नेस की, जहाँ किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके कंज़्यूमर तक पहुँचाया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इस चेन को कैसे चेंज करता है, या वो ट्रेडिशनल बिज़नेस से कैसे अलग है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिज़नेस? तो ट्रेडिशनल बिज़नेस जब पिक्चर में आता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो एक चेन बनाता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग उस चेन को या उस मीडिएटर्स को बीच में से हटाता है। अब हमारे पास बच गए हैं सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज़्यूमर। अब बीच में से इन मीडिएटर्स को हटाने के बाद मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कोशिश करता है, धीरे-धीरे करते हुए कंज़्यूमर तक पहुँचने की, और थोड़ा समय उसे शायद लगे, बट किसी न किसी तरह वो कंज़्यूमर तक पहुँच जाता है। बट जब एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज़्यूमर तक पहुँच रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा जिसको हो रहा है, वो हम जैसे कंज़्यूमर्स को हो रहा है, कि जहाँ पहले हम 6 कॉइन्स दे रहे थे किसी एक प्रोडक्ट के लिए, अब हम सिर्फ 2 कॉइन्स दे करके वो प्रोडक्ट अपने पास, अपने घर ला रहे हैं। अभी क्योंकि मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूमर्स तक पहुँचना है, और एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो बहुत सारे कंज़्यूमर्स तक पहुँचे। टू डू इट ऑन देमसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर। इसीलिए वो अपने कंज़्यूमर्स के साथ बातचीत करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की चीज़ें कोशिश करता है। और धीरे-धीरे जब कंज़्यूमर्स इस बात को समझने लगते हैं, तो वो उनके करीब आते हैं। मैन्युफैक्चरर और कंज़्यूमर में रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता रहता है, और अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर एक इस तरह की स्कीम निकालता है, एक बढ़िया-सी स्कीम निकालता है, कहता है कंज़्यूमर से कि ओके, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और मैं आपके लिए इनकम जनरेट करने का एक साधन निकालूँगा, मैं आपके लिए कुछ कमीशन निकालूँगा। तो हम जैसे कंज़्यूमर जब कंपनी के साथ जुड़ के, मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़कर उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उसके लिए और कस्टमर ढूँढ के लाते हैं और कंज़्यूमर ढूँढ के लाते हैं, तो वहाँ से फिर हमारे लिए इनकम जनरेट होती है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंज़्यूमर को अब 2 की जगह 3 कॉइन्स देने पड़ रहे हैं, बट यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हम जैसे कंज़्यूमर्स का, जो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स में बदल गए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कॉस्ट अभी भी सिर्फ 2 कॉइन्स है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से वो चीज़ ले रहे हैं, प्लस हम यहाँ पर कुछ कमीशन बाकी नए कंज़्यूमर्स को ढूँढ करके भी कमा रहे हैं। तो हमारे लिए ये डबल मुनाफ़े वाली बात हो जाती है। वहीं अगर सिर्फ एक कंज़्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदे की बात है। जहाँ वो पहले एक ट्रेडिशनल बिज़नेस में 6 कॉइन्स दे रहे थे, वहाँ पर अब ये सिर्फ 3 कॉइन्स दे रहे हैं। तो
दोनों के लिए ही बहुत बड़ा फायदा है। इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ, एक्चुअली ऑल ऑफ देम, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर ढूंढ के लाता है, और जैसे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए और कंज्यूमर्स ढूंढ के लाता है, मैन्युफैक्चरर के लिए, कंपनी के लिए और कंज्यूमर्स ढूंढ के लाता है, मैन्युफैक्चरर को भी बेनिफिट हो रहा है कि उसके पास ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट हो रहा है कि वो ज़्यादा कमीशन कमा सकता है। लेकिन अब ज़रा ठहरिए, अब ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखिए। क्या ये नहीं लगता कि ये तो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन वाला काम है? आप प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, उनको बेच रहे हो, एंड अल्टीमेटली उनमें से कुछ पैसा आप एज अ कमीशन अपने पास रख रहे हो। तो फ़र्क कहाँ आता है? तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस आखिर कहाँ है। तो डिफरेंस आता है कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी तक 6 कंज्यूमर्स अपने साथ जोड़े हैं, और इन 6 के 6 से ये डिस्ट्रीब्यूटर इस प्लान को, इस प्रोग्राम को शेयर कर सकता है। उन्हें बता सकता है कि ओके, आप अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीद करके कुछ फ़ायदा उठा रहे हो, बट यू कैन टेक डबल बेनिफिट, यू कैन इवन गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इफ़ यू जॉइन अस। तो वो कहता है कि आप हमारे साथ जॉइन कीजिए, आप भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और आप भी मेरी तरह डबल बेनिफिट कमा सकते हो। तो जब ये इन 6 लोगों से बात करता है, तो ये 6 के 6 तो नहीं राज़ी होते, बट लेट्स सपोज़, ऐसा मान लेते हैं कि इन 6 में से चलिए 2 लोग राज़ी हो गए, और वो 2 इनके साथ जुड़ गए एज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हमारा नेटवर्क और बड़ा होने लगता है, और यहीं पर बात आती है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के स्ट्रक्चर की। तो अगर हम देखें तो एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ मान लेते हैं कि जो पहला लेवल है, लेवल ए है, वहाँ पर आप या फिर मैं या कोई भी दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने जब 2 लोगों के साथ ये प्लान शेयर किया, जो लोग लेवल बी पर आए, तो हमारा बिज़नेस थोड़ा फैला। हमारे पास अब 2 परमानेंट कंज्यूमर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। जब उन्होंने आगे बताया, तो लेवल सी पर हमारे पास 4 लोग हो गए। तो जहाँ हमने सिर्फ 2 लोगों को बताया था, बट अब हमारी टोटल टीम में 6 लोग हो चुके हैं, 2 लोग बी लेवल पे और 4 लोग सी लेवल पे। तो हमारा नेटवर्क और बड़ा हुआ। जब इन्हीं 4 लोगों ने आगे और 2-2 लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो लेवल डी पर आप देखोगे कि हमारे पास 8 लोग हो चुके हैं, और टोटल हमारी टीम में अब तक 14 लोग हो चुके हैं। तो हमारा नेटवर्क और फैलता जा रहा है। अब इस तरह से जब लोग और जोड़ते जाते हैं लोगों को, तो हमारा नेटवर्क और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और यहीं पर ये जॉब अलग हो जाती है एक नॉर्मल शॉपकीपर से या एक नॉर्मल सेल्स पर्सन से। तो ये आपका अपना बिजनेस बन जाता है, जहाँ पे आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो, आप अपनी टीम बनाते हो, आप उनके साथ बढ़कर, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहते हो। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर सिर्फ आप नहीं हो जो कमा रहा है, या सिर्फ आप नहीं हो जिसका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। इस स्क्रीन पर जितने भी लोग हैं, लेवल ए, बी, सी और डी, सब के सब इस स्कीम से, इस बिजनेस से फ़ायदा उठाते हैं, सब के सब अर्न करते हैं, सब के सब अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो ऑल विन विन सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा है, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फ़ायदा है, और अल्टीमेटली जो लोग सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये तो हुई बात कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, और किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुँचाती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि ये आखिर किसको करना चाहिए? क्या ये हमारे लिए फिट है या नहीं? शायद ये हमारे लिए नहीं है, ये जो लोग कर रहे हैं उनके लिए रहने देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हू शुड बी गेटिंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में किसको घुसना चाहिए, किसको अपने हाथ आज़माने चाहिए? तो नाउ लेट्स सी इफ यू आर अ फिट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। क्या आप इसके लिए फिट हो? तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में घुसना चाहिए अगर आप एक डॉक्टर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में घुसना चाहिए अगर आप एक डॉक्टर हैं, बिल्कुल घुसना चाहिए। और या फिर अगर आप एक इंजीनियर हैं, तब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। या शायद
मे बी आप इनमें से कुछ भी नहीं है, आप एक सिंपल हाउसवाइफ हैं। इवन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग, तब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, मेरी तरह किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, और तब भी मैं कहूँगा यू शुड डेफिनेटली ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक बार तो जीवन में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। या लेट्स सपोज कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप खुद की अपनी दुकान चला रहे हैं, जो कि लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये शायद मेरा खुद का बिजनेस है, बट एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नहीं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये एक बिजनेस नहीं है। इवन इन दैट केस मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको बिल्कुल बिना किसी संकोच के नेटवर्क मार्केटिंग में अपने हाथ आजमाने चाहिए। और चलिए मान लेते हैं कि आप अभी एक जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको एक जॉब की ज़रूरत है, आप फिलहाल अनएम्प्लॉयड हैं, तब तो आपको बिना किसी हिचक के नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एक पंथ दो काज हो रहे हैं। आपको एक काम भी मिल जा रहा है, आपका एक बिजनेस भी शुरू हो जा रहा है, और आपके लिए तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। बट चलिए मानते हैं कि अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपकी काम करने की उम्र नहीं हुई, पर आप 18 से ऊपर हैं, तब क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? जी हाँ, क्यों नहीं? मैं तो बिल्कुल कहूँगा आपको 100% ट्राई करना चाहिए। जब तक आप लीगल एज पे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, भले ही आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अगर क्या होता है कि अगर मैं इसमें से किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता हूँ, मैं कोई अलग ही तरह का अपना काम कर रहा हूँ, कोई अलग ही जॉब में हूँ, तब? तो यस, बिल्कुल, अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, आप किसी अदर कैटेगरी में भी आते हो, तब भी डेफ़िनेटली आपको नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करना चाहिए। और चलिए कोशिश करते हैं कि इस पूरी जो मैंने अभी बातचीत की, जो बात, इसको एक शब्द में अगर मैं आंसर करने की कोशिश करूँ, तो मैं कहूँगा एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन शुड ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग इन देयर लाइफ एट लीस्ट वन्स। अभी मैंने बोल तो दिया कि सबको ट्राई करना चाहिए, बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोला कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई क्यों करना चाहिए? आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर? तो चलिए अब बात करते हैं इसी के ऊपर। अब हम देखते हैं हमारा व्हाई, कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो अब हमारे व्हाई के ऊपर बात करते हैं। तो जब व्हाई की बात आती है, क्यों करना है, स्पेशली कोई भी बिज़नेस या कोई जॉब, तो लोग सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। और जब बेनिफिट्स की बात आती है, तो बेनिफिट्स में सबसे पहला नाम होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स का। अब सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सही भी है, कि अगर कोई बंदा किसी तरह का बिजनेस शुरू करने वाला है, किसी तरह के जॉब में घुसने वाला है, इस तरह का कुछ काम है, तो पैसों की बात तो ज़रूर आएगी कि आखिर क्यों करूँ मैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है मेरे पास। तो देखते हैं। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, वो है लो स्टार्टअप कॉस्ट। अगर आप आज कोई भी दूसरा बिजनेस ट्राई करने जाओगे, तो वहाँ पर आपको अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आप स्पेस के लिए कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट आप रिसोर्सेज के लिए कर सकते हो, शायद आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े, शायद आपको कुछ कच्चा माल खरीदना पड़े, कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़े टू स्टार्ट। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस चीज़ से आज़ादी देता है। आपको अपनी सेविंग्स को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बहुत ही मिनिमल, बहुत ही छोटे से अमाउंट से आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, आपको हम पूरी फैसिलिटी देंगे।
हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास वो सारा कुछ है जो कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। आप सिंपली हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेबी आपको शुरुआत में कुछ छोटे-मोटे परचेज़ेज़ करने पड़ेंगे, वो आप प्रोडक्ट्स कंपनी के खरीदते हो एंड आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बिज़नेस सेटअप आपको ऑलरेडी मिलता है। तो बहुत ही छोटे से मिनिमल से अमाउंट लगा करके आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मॉनेटरी बेनिफिट। देन सेकंड चीज़ है एक्स्ट्रा इनकम। जब मैं एक्स्ट्रा इनकम कह रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इनकम से मेरा क्या मतलब है? इनकम तो आप कोई भी बिज़नेस करो वहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि भई इनकम तो मेरे पास आएगी। कोई भी आप जॉब करो, इनकम आपके पास आनी चाहिए। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसे पार्ट टाइम में कर सकते हो। आप अपनी करंट जॉब या करंट बिज़नेस के साथ भी इसको रन कर सकते हो। तो वहाँ से जो आपकी इनकम आ रही है वो ब्लॉक नहीं होगी, वो बनी रहेगी। साथ ही साथ आप कुछ पार्ट टाइम में काम करते हुए इनकम यहाँ से कमा सकते हो। तो अगेन डबल बेनिफिट, आपकी करंट इनकम प्लस ये इनकम आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर जो इनकम की सीमा है, वो बहुत हाई है। आपकी जो इनकम है, वो बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ग्रेट अर्निंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। तो शुरुआत में जो सिर्फ़ एक एडिशनल सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा इनकम थी आपके लिए, आगे चलकर वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम बन सकती है। इवन आप अपनी करंट इनकम स्ट्रीम को इससे रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मेरे जैसा कोई पर्सन जब नेटवर्क मार्केटिंग में जम जाता है और वो बहुत बढ़िया हैंडसम इनकम यहाँ से उठाने लगता है, तो वो अपनी करंट जॉब को छोड़ने के बारे में भी सोच सकता है कि हाँ, ठीक है भई, अब मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, इतनी बढ़िया इनकम मेरे पास आ रही है, कि शायद अब मुझे मेरे पुराने इनकम सोर्स की, मेरी पुरानी जॉब की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहीं से सिर्फ़ इस काम को करते हुए बहुत ही बढ़िया इनकम कमा सकता हूँ। ये तो हुआ तीसरा फ़ायदा। मॉनेटरी बेनिफिट में एक और मेबी जो सबसे बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को आप समझते हैं कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर आप आराम करते हुए, बिना किसी काम को करते हुए अर्न कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक बार आपने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, एक बार आपका बिज़नेस बढ़िया से सेटअप हो गया, तब आपको पैसे के लिए और काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको काम करने के लिए अपना एक नया रीज़न ढूँढना पड़ेगा कि अब मैं क्यों काम करूँ? मेबी वो हो सकता है कि आप अपनी टीम को हेल्प करना चाहते हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को हेल्प करना चाहते हो, या जस्ट आप कहीं इन्वॉल्व रहना चाहते हो, थोड़ा टाइम पास करना चाहते हो। तो अलग-अलग रीज़न्स सबके हो सकते हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हो। बट कम से कम पैसे के लिए तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपका नेटवर्क एक बार बिल्ड हो चुका है, आपका बिज़नेस सेटअप हो चुका है। अब आप सोते हुए भी अर्न करोगे। तो ये हुई बात नेटवर्क मार्केटिंग के मॉनेटरी बेनिफिट्स की, जो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न होता है नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने का। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर? ऐसे कौन से दूसरे बेनिफिट्स हैं जहाँ पर शायद आपको पैसा तो नहीं मिल रहा है, बट आप फिर भी उस रीज़न्स की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहो? तो हमारे पास जो पहला रीज़न है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह से आपको मिलती है कि यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ़ दिन के 2 घंटे लगाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ उसको पार्ट टाइम में करना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर है, आप सिर्फ़ उसको पार्ट टाइम में कीजिए। अगर आपको लगता है आप उतने करके संतुष्ट हो,
बहुत बढ़िया, आप उसी से कर पा रहे हो, आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, आपका बिज़नेस बिल्ड हो रहा है, आप वैसे करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, मेरे पास और भी खाली टाइम है, आप वैसे कीजिए। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि भाई दिन के 8 घंटे क्यों नहीं दिए तुमने, जैसा कि एक नॉर्मल जॉब में होता है। या फिर एक नॉर्मल शॉपकीपर के साथ होता है कि उसको भी सुबह अपनी दुकान खोलकर रात तक वहाँ पर बैठना ही है, वो दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, उसको वहाँ रहना ही पड़ेगा। या फिर अगर मैं एक नॉर्मल बिज़नेस की भी बात करूँ, तो वहाँ पर भी आपको अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एंड कस्टमर्स को सैटिस्फाइड रखने के लिए वहाँ पर मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप घर पर बैठकर इसको 2 घंटे कर सकते हो, आराम से अपने फ़ोन पर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये तो पहला नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा और मेरे पर्सनली जो सबसे बड़ा रीज़न है मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ने का, वो है पर्सनल ग्रोथ। मुझे लगता है कि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आप यहाँ से सीख सकते हो, बढ़ सकते हो, एज़ अ पर्सन आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, जो कि ना सिर्फ़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बहुत हेल्प करता है। काफ़ी कुछ है सीखने को, जानने को, आगे बढ़ने को। इसके अलावा जो एक और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आता है, जो कि कई लोगों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, वो है रिकॉग्निशन। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लोग आपके लिए तालियाँ बजाते हैं, जब भी आप आते हो तो आपसे फ़ोटोज़ खिंचाना चाहते हैं, आपकी बात होती है कि भई इतने बड़े सेलिब्रिटी हमारे बीच आए हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है क्यों लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आखिर में मैं कहूँ तो कई सारे अलग-अलग तरह के रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर ये भी एक बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से लोग आते हैं। आपको अलग-अलग तरह के रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, कई टूर्स मिलते हैं, ट्रैवल मिलते हैं, इधर-उधर आपको मेबी अलग तरह का कोई अवार्ड दिया जाता है, आपको अलग-अलग तरह के लेवल्स पे सराहा जाता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है क्यों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए, ये तो बेनिफिट्स की बात थी, पर क्या इसके अलावा भी कुछ और रीज़न है? क्या कुछ और व्हाई है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को यूनिक बनाता हो? यस, बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं उन एडिशनल पर्क्स के बारे में दैट मेक नेटवर्क मार्केटिंग अट्रैक्टिव। इसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग और अट्रैक्टिव हो जाता है एज़ कंपेयर्ड टू अदर जॉब्स और ट्रेडिशनल बिज़नेसेस। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको पहले से ही बना-बनाया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। आपके पास एक पूरी टीम होती है आपको सपोर्ट करने के लिए। देन एक और बड़ी चीज़ है, यहाँ पर ग्लोबल रीच होता है इस बिज़नेस का। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने शहर में या सिर्फ़ अपनी कंट्री के अंदर रहकर बिज़नेस करना है। ये बिज़नेस अलग-अलग देशों में फैला होता है। आप उन सभी देशों में अपना बिज़नेस फैलाने की कोशिश कर सकते हो, अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो ग्लोबल रीच इज़ अनदर ह्यूज अट्रैक्शन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग फॉर सम पीपल। एंड देन अल्टीमेटली मैं कहूँगा, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड कमराडरी मिलती है आपको, एक स्ट्रॉन्ग बनी-बनाई पूरी टीम होती है, जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं सब लोग, तो हमारी एक कम्युनिटी है पूरी की पूरी, जो कि आपको हेल्प करती है अपना बिज़नेस बढ़ाने में और ग्रो करने में। तो अब ये तो हमारी बात हो गई पूरी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, ये हमें क्यों करना चाहिए, और अब जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास रहेगी, वो है कि इसे आखिर कैसे बिल्ड करें। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे हाउ के ऊपर कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बिल्ड करना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है इस पूरे सेशन का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किसे करना चाहिए, क्या और क्यों करना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज की बात हो गई। बट अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है तो हाउ सेक्शन इज़ गोना बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर यू ऑल। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे शुरू करें और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस, कैसे एक सक्सेसफुल नेटवर्क अपना खड़ा करें। तो इसमें अब जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है एक करेक्ट कंपनी को चुनना। एक सही कंपनी, सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है
अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस स्टेप को ऑलमोस्ट पूरा और एक्चुअली ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। हम सब ऑलरेडी रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो हमारा पहला स्टेप हम सब सभी को ऑलरेडी डन है। देन सेकंड चीज हमें क्या देखनी है? सेकंड चीज जो जरूरी है वो ये कि हमारे प्रोडक्ट्स पे फेथ होना चाहिए, हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे बिलीव रखना पड़ेगा। तो जैसे कि कम से कम मैं अपने बारे में जानता हूँ, यस मैं रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स का फैन हूँ, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये हेल्दी लोगों को हेल्दी रखेगा। ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य की कुछ समस्या है उनको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। तो हर एक के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है, तो मुझे इस पे पूरा पे। ये तो हुए आपके पहले 2 स्टेप्स। अब आगे क्या करना है? आगे एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे एंड क्लियर गोल सेट करने पड़ेंगे। आखिर आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? आप किस लेवल तक जाना चाहते हो? कब तक जाना चाहते हो? कैसे जाना चाहते हो? ये पूरी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे अपने अगले 1 साल में अपना बिज़नेस इतना बढ़ाना है या अपना नेटवर्क इतना ग्रो करना है। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, देन हम अपने स्किल्स पे काम करते हैं, क्योंकि इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब ये स्किल्स हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ ट्रेनिंग में, एक दूसरे से सीख रहे हैं, बस ऐसे ही एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को समझना है, जानना है, और हम धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। जब ये हो जाता है, देन हमें हमारी टारगेट ऑडियंस को या टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे लिए, क्योंकि हम एक वेलनेस कंपनी से जुड़े हैं, हमारा जो टारगेट मार्केट है वो पूरी तरह से ओपन है। हम हर किसी से बात कर सकते हैं। हर वो हेल्दी फैमिली जो कि हेल्दी रहना चाहती है वो बिल्कुल हमारा टारगेट बन सकता है। प्लस ऐसे लोग जो कि अभी किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं वो भी हमारे टारगेट मार्केट में आते हैं कि उनके साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करके उनको फिर से हेल्दी बना सकते हैं और अपना बिजनेस और ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाना एक बहुत ही मेजर पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। ये रिलेशनशिप सिर्फ अपने कंज्यूमर्स के साथ या अपनी टीम के साथ नहीं है, बल्कि हर एक किसी के साथ आपको रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने क्रॉस लाइंस के साथ, हर एक किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बिजनेस के नाम में ही है नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, अपना नेटवर्क बढ़ा पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। और क्या चाहिए हमें? और किस तरह से काम करने पड़ेंगे सक्सेसफुल होने के लिए? अगली जो चीज़ आती है वो है चैनल्स। तो इट इज सेइंग लेवरेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल। आज के टाइम पे जब हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें उन सबको यूज़ करना आना चाहिए। ऑफलाइन तो हम बात करते रहते हैं, जब भी कभी निकले अपने पड़ोसियों से बात कर ली, कहीं घूमने फिरने गए वहाँ कोई दिखा उससे बात कर ली, हर एक किसी से, जब भी किसी से टकराए कुछ भी हुआ उससे बात कर ली। एंड बट ऑफलाइन जो है हमारा एक दायरा होता है, बट ऑनलाइन चैनल्स हमें उस दायरे को तोड़ने में, उससे आगे निकलने में मदद करते हैं। तो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चैनल्स का भरपूर इस्तेमाल करना है। जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने की, उन तक पहुँचने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपना नेटवर्क तेज़ी से फैला सकें और बड़ा कर सकें। इसके अलावा एक और ज़रूरी पॉइंट है जो कि इससे जुड़ा हुआ है, वो है प्रोवाइड वैल्यू थ्रू कंटेंट। यहाँ पर
हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी के साथ कुछ भी शेयर कर रहे हो, वो कैसे भी हो सकता है, आपने शायद सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला या आप किसी के साथ बैठ के कुछ बात कर रहे हो, तो आप जो भी कुछ उनके साथ शेयर कर रहे हो उस कंटेंट के अंदर सुनने सुनने वाले को, सामने वाले को वैल्यू नज़र आनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू सी सम वैल्यू इन दैट। अगर उनको वैल्यू नहीं दिखेगी तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो सामने वाली जो ऑडियंस है आपकी, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनके लिए वैल्यू क्या है। देन आप उस हिसाब से अपना कंटेंट बनाइए, उनके साथ उसको शेयर कीजिए ताकि उसको उसमें वैल्यू नज़र आए और वो आपके साथ और बात करना चाहे और समझना चाहे और अल्टीमेटली आपके साथ जुड़ने को राज़ी। ये सब करने के बाद अब बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। ये आपको दोनों तरफ से करना है। ये आपको ऊपर से किसी एक मेंटर को ढूँढ के उससे ट्रेनिंग लेनी भी है, देन उसे अपनी टीम तक पास ऑन भी करना है। आपको एक सक्सेसफुल अपलाइन, आपका जो डायरेक्ट अपलाइन है वो मोस्ट केसेस में वही होने वाला है, या कोई एक स्किप लेवल का अपलाइन है मे बी जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो आपके मेंटर बन सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आप धीरे-धीरे और डेवलप होते जाते हैं, अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है वो और अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप ऊपर से सीखें, नीचे अपनी टीम को सिखाएँ और अपना नेटवर्क, अपनी टीम को ग्रो करते हैं। तो अब इतना सब कुछ किया, क्या और भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है लीड करने की बात। एक लीडर होना अपने आप में एक बिल्कुल अलग स्किल सेट है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बट जैसे-जैसे आप अपने लीडर्स से सीखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो आप सीख जाते हैं लीड करना बाय एग्ज़ाम्पल। एंड व्हेन वी से लीड बाय एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब बनता है कि आप पहले वो चीज़ करके दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने डाउनलाइन्स को बोलेंगे कि ओके नहीं, गो अहेड डू दिस, आप आगे बढ़ो, ये करो। आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। कैसे बात करनी है अपने कंज़्यूमर्स से, अपने नेटवर्क से, वो आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा, उनके सामने करना पड़ेगा ताकि वो सीख सकें, आपसे जान सकें। इस तरह से आप लीड करते हो बाय एग्ज़ाम्पल, और इस तरह से आप एक लीडर बनते हो, आपके लोग आपसे सीखते हैं, आपका नेटवर्क, आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आखिर में जो एक चीज़ कहूँगा, वो ये है कि फ़ोकस कीजिए अपनी टीम को बिल्ड करने में, फ़ोकस ऑन टीम बिल्डिंग। अपनी टीम को बढ़ाइए, उनको बिल्ड कीजिए, सिर्फ़ अपने स्किल्स पे नहीं बल्कि उनकी स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए। उनको कैसे डेवलप करना है, उस पे ध्यान दीजिए, हेल्प देम डेवलप, सबको आगे बढ़ाइए। सिर्फ़ अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं, अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में सोचिए, एक-एक पर्सन की कैसे आप हेल्प कर सकते हो, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हो, उस बारे में सोचिए। एंड दैट इज़ गोना बी एन इमेंस हेल्प इन बिल्डिंग योर नेटवर्क, इन बिल्डिंग योर बिज़नेस। तो येस, बिल्कुल उससे आपको बहुत मदद होने वाली है। अगर आप अपनी टीम की मदद करेंगे, तो आपकी टीम आपकी मदद करेगी और अल्टीमेटली सबका नेटवर्क, सबका बिज़नेस बहुत बढ़िया जाएगा। तो ये तो हुई बात कि कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें कैसे आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। बट अब आते हैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स पे, जो कि शायद बड़े छोटे से लगे, बड़े मामूली से लगे, बट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला चीज़ मैं कहूँगा, स्टे कमिटेड। कभी भी हार मान के बैठ मत जाइए कि नहीं ठीक है, अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है या इस कंपनी के साथ नहीं करना है, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, कुछ और काम करूँगा, इसमें नहीं होने वाला। आपको कमिटेड रहना पड़ेगा कि नहीं भई, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला हूँ, एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड करने वाला हूँ, तो आपको उस पे कमिटेड रहना पड़ेगा। देन यू हैव टू बी एथिकल। आपको कभी भी अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, डाउनलाइन्स के साथ, अपनी कंपनी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करना है। आपको उनके प्रति वफ़ादार रहना है, एथिकल रहना है, हमेशा सच बोलना है, एंड दैट विल डेफिनिटली इज़ गोना बेनिफिट यू अल्टीमेटली। आपको अंततः आखिरकार इससे बहुत बेनिफिट
और लास्ट में मैं कहूँगा कि अपनी गलतियों से सीखिए। गलतियाँ हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी ज़रूर करते होंगे, मेरे जानने वाले सभी करते हैं। उन गलतियों से बट कभी भी हताश नहीं होना है, हमें उनसे सीखना है और उससे हमें आगे बढ़ना है। इसके साथ अपना प्रेज़ेंटेशन एंड करूँगा। आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना टाइम दिया मुझे सुना, और आपसे एक छोटी-सी विनती, छोटी-सी प्रार्थना करूँगा कि रिव्यू सेशन में अगर आपको कुछ भी लगा हो कि मेरे इस प्रेज़ेंटेशन में या मेरे बोलने में कहीं पर भी कुछ भी छोटी-मोटी गड़बड़ या कोई बड़ी गड़बड़ या कुछ भी कमी थी, तो रिव्यू सेशन में उसको ज़रूर हाइलाइट करें, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो कि मुझे इम्प्रूव करने में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। So with this, I am gonna end my session and I am gonna hand the mic over to my great upline, Mr. Ashok Tiwari sir. Please take over. ग्रेट 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 ग्रेट, रॉकिंग रनर। अपना रिव्यू लास्ट में रखूंगा, और यहाँ जैसे कि अविनाश आपने कहा कि जब आप रिव्यू दें, आपने गुजारिश करी कि जब आप रिव्यू दें तो जो उसमें सच्ची बातें हैं, अगर कोई कमी दिखती है तो उसको जरूर हाईलाइट करें। मैं भी यही बोलूंगा कि रिव्यू में ये चीजें जरूर आनी चाहिए कि क्या कमी। मैं अपना रिव्यू जरूर दूंगा, लेकिन रिव्यू पे चलने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब आप फुल स्क्रीन पे थे अविनाश, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, मुझे एक चेहरा याद आया, और वो चेहरा था हमारे परिवेश नागर सर का। मुझे ऐसा लगा जैसे कि स्क्रीन पे परिवेश नागर जी आ गए हो। माफी के साथ कहता हूँ परिवेश नागर सर, लेकिन मेरे दिल में जो ख्याल आया वो यही था कि जैसे सामने परिवेश नागर जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हो। चलिए अब चलते हैं रिव्यू सेशन की तरफ और लोगों से जानते हैं। और लेकिन इसके पहले मैं एक और यहाँ जो शख्स था, मैंने इनको प्रमोशन भेजा था और मेरे रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पधारे हैं, को होस्ट हैं। इनका भी रिव्यू लेंगे, लेकिन को होस्ट सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको नवल सर, नवल भैया। और अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। आर बॉस सर, आइए, आपका स्वागत है, वेलकम। जी सर, थैंक यू माइक और मंच देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत ही शानदार। अविनाश जी ने बहुत ही शानदार, शुरुआत में थोड़ी सी जो शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी बाद स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद एक एक पॉइंट बताते गए और सारा फोकस ट्रेडिशनल एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, कैसे इनकम करना है, वो सारी चीजें आपने रखा। मुझे तो कमी नहीं नजर आई कोई। मुझे बेटर लगा, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की और कम समय में आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे आपने सेशन को अंजाम दिया। तो थैंक यू सर। रॉकिंग नटस अनंत काल तक रॉक करता रहेगा नटस। थैंक यू। आगे बात करते हैं प्रवीण चंदेल जी से। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू अशोक सर, माइक और मंच देने के लिए। आपने जो रिव्यू तो नहीं दिया, खैर जो कहा था कि मुझे कभी भी प्रवेश नागर की जो ट्रेनिंग आती है उससे कम नहीं लगी, उसी लेवल की ट्रेनिंग थी। इतना बढ़िया, इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया और इतने अच्छे कंटेंट्स थे। शायद मैंने 7 बजे के जूम में आज तक कभी नहीं देखे ऐसे कंटेंट्स, और इस तरह से प्रेजेंटेशन, इतना ठहराव था, इतनी क्लैरिटी थी, इतने कंटेंट्स बढ़िया थे, और पीपीटी इतनी बढ़िया बनाई हुई थी। आई थिंक इट इज द वन ऑफ द बेस्ट 7 PM ट्रेनिंग दैट आई हैव सीन टिल डेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कंटेंट्स, और नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया है। कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, 3 ही पॉइंट होते हैं, तीनों को बहुत बेखूबी से उन्होंने निभाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये हमारी किसी भी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं थी। दैट इज much much better than the commanding training, yeah, equivalent to the commander training. One of the best training I have had. Thank you very much. थैंक यू प्रवीण जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और मैंने परिवेश नागर जी के साथ सिर्फ शकल की तुलना की थी, जो मुझे लगा बस उतना ही था, बाकी मैंने प्रेजेंटेशन की कहीं कोई तुलना नहीं की। चलते हैं आगे, बात करते हैं सिद्धनाथ सर से। आइए सर, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर, रॉकिंग नटस अनंत काल तक रॉक करता
सर आपकी आवाज अच्छा ओके। और आज का प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो सर वाकई बहुत एक काबिले तारीफ रहा। और सर ने एक एक चीज को उन्होंने निखार के बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही या मुझे ही नहीं आ रही, क्या बात है? सर का माइक बार बार ऑफ हो जा रहा था, मतलब माइक म्यूट हो जा रहा था, मैं अनम्यूट कर रही थी उनको। ओके ओके ओके। अभी भी म्यूट है सिद्धनाथ सर, दोबारा से मैंने अनम्यूट किया आपका माइक। चलिए, नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, चलते हैं ओपी गुप्ता सर से बातें करते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द माइक। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सर वंस अगेन। फ्रेंड्स, रॉकिंग रेनाटो स्पीच एंड एवरीवन। जैसा कि अभी आज के जो सेशन था सर, बहुत ही मार्वलस था, बहुत ही सुपर था सर। और जिस तरह से उन्होंने लाइव आकर जो प्रेजेंटेशन दिया सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और अप टू ऑल एवरीथिंग इज वाज ओके, बट एक थिंग है कि सर आपने टेस्टमनी वगैरह कुछ नहीं रखा उसमें। तो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है हेल्थ के रिलेटेड काम करता है, तो आप ये बताए होते कि ये प्रोडक्ट मेरे द्वारा कई लोगों को ये फायदा मिला, मुझे मेरे परिवार में मिला, और इस तरह से जो है मैं इस सिस्टम में आया। सो अप टू ऑल बहुत बढ़िया था सर, क्योंकि टाइम पे थोड़ा बाउंडेशन था, लेकिन नेक्स्ट टाइम सर बहुत बढ़िया करेंगे सर, मुझे पता है सर। और आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल था बहुत ही जबरदस्त था सर। सो थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। रॉकिंग रेनाटर्स सर, थैंक यू सर। माइक आपका सर। रॉकिंग थैंक यू रेनाटर्स। सर। आगे चलते हैं, बात करते हैं रॉकिंग रेनाटर्स। रॉकी नाटक रॉक करेगा नाटक सर अनंत काल तक। माइक मत देने के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद। अभिनव जी का सेशन आज जो है सर, मेरे को आज जितना बोलो तो कम पड़ जाएंगे सर। ये डायमंड आप कहाँ छुपा के रखा था इतना दिन? तो सैल्यूट है सर। बाप एक नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही निकला। आज का सेशन में उनके कोई कमी नहीं हमको तो मिला नहीं है, लेकिन एक चीज अविनाश सर का मिला है, जो आज का सेशन में आप सबका दिल जीत लिया सर। बहुत आगे निकलेंगे और इस तरह मतलब का जो है ना सेशन हफ्ता में चाहे एक दिन उनके होना चाहिए सर। आज उन्होंने दिखा दिया जो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस ये क्या होता है। बहुत सारे कुछ जो इसने आज मतलब अपन का सेशन के जरिए अपन उनके सामने कर दिया। थैंक यू, बहुत ग्रेट लगा सर। थैंक यू रॉकिंग नाटा सर। थैंक यू सर। कहीं छुपा कर नहीं रखा था सर, बस हम इंतजार कर रहे थे कि कब अविनाश अपनी मर्जी से मंच पर आए, और आज वो अपनी मर्जी से आए हैं। इवन कि हमें तक को पता नहीं था कि उनके प्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है, वो क्या बताने वाले हैं। और उनकी ये पहला सेशन था, और ये जो तैयारी थी वो भी जितना मुझे पता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पूरा किया। तो इसके लिए भी उनको बहुत बहुत थैंक्स है। आगे बात करते हैं शशि पांडे जी से। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर माइक और मंच देने के लिए। आज सर मार्केट के बारे में बताएं और नेटवर्क के बारे में बताएं सर, और टीम वर्क के बारे में बताएं। और बहुत अच्छी तरह से बताया सर। और पहली बार उनका मीटिंग था, और ऐसा मीटिंग था कि सर मन कर कि सुनते रहें, और हम चाहते हैं कि सर दोबारा फिर आए और ऐसी एक बार और बताएं। थैंक यू सर। ओके नेटर। थैंक यू सर। अब चलते हैं एक ग्रेट लीडर के पास, उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। अनीता मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू अशोक सर। मंच और माइक देने के लिए आपका धन्यवाद। और आज के सेशन के लिए यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल मैं सैल्यूट करती हूँ अविनाश सर को। अविनाश सर को यदि मैं कहूँ तो जैसे कोई भी स्पीकर आता है तो उसके लिए यदि हम बोलते हैं पीपीटी में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे उनका वॉइस टोन है उसमें कोई कमी रही होगी, लेकिन आज का जो इनका प्रेजेंटेशन था सच में अविनाश सर ने बहुत ही मतलब ये कहूँ कि
मुझे रिव्यू में कोई वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि मैं आज के प्रेजेंटेशन के लिए क्या बोलूं। बहुत नाइस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करके पीपीटी को तैयार किया, और साथ में उनके बोलने का जो ढंग था, क्योंकि फर्स्ट बार कोई भी स्पीकर आता है तो इस तरीके से नहीं बोल सकता है। इतने सारे स्पीकर आते हैं, यदि मैं उनके वॉइस ट्यून की बात करूं तो सच में कोई भी स्पीकर इतने ठहराव के साथ में और इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं रखता है। सैल्यूट करती हूँ अविनाश सर, और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि इनको बार बार मंच पे बुलाया जाए, ताकि बहुत सारे रिनोवियंस हैं जिनको इनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि आज इन्होंने जो प्रेजेंटेशन रखा है पूरा का पूरा हमारा जो एक ये कहूँ कि कैसे हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम टीम बना सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, हर चीज को बहुत क्लियर तरीके से और एक ठहराव के साथ में इन्होंने कंप्लीट किया। सैल्यूट करते हो, सुपर एंड डुपर सेशन था आज का। थैंक यू अविनाश सर। रॉकिंग रिनाटस अनंत काल तक रॉक करता रहेगा मेरा हम सभी का रिनाटस। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार। चलिए अब श्याम सर से बातें करते हैं। श्याम सर प्लीज वेलकम। थैंक यू अशोक सर। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने जो सोचा एकदम सही और बहुत ही जबरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे परवेश नागर सर की जो क्लास है उससे 20 क्लास मिला मुझे। आज का जो सेशन था मुझे 20 लगा। क्यों? क्योंकि वॉइस टोन जबरदस्त थी, पीपीटी जो कनेक्टिविटी थी, यानी पीपीटी में जो कंटेंट थे बहुत जबरदस्त थे। यानी कि कौन कौन से, जैसे क्या होता है पीपीटी में एक साथ सबको क्या चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट क्या चाहिए, उन्होंने एक एक शब्द को पहले दोहराया, फिर उसके बाद अगेन एंड अगेन उनको शेयर किया। पीपीटी के माध्यम से अगर इस तरह से शेयरिंग के माध्यम से कनेक्ट टू हार्ट तक पहुंचता है। मैं पीपीटी देख रहा था, हाँ, चाहूँ तो मैं स्क्रीन शॉट ले सकता था, लेकिन मुझे पेन ढूंढना पड़ा। पेन में ढूंढ करके मैंने लिखना शुरू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और मुझे तो लगा कि आज नहीं, ये हमेशा हफ्ते में एक बार जरूर आना चाहिए और इनको आना चाहिए। और 4 बजे का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उनमें जरूर ये मौका मिलना चाहिए। थैंक यू रॉक। थैंक यू सर। अब आगे बात करते हैं एक और शानदार लीडर से। आइए सर, बलवीर जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर आपका। आपने मुझे इस इतने शानदार मंच पे जो है इनवाइट किया। मैं बहुत चाहता हूं कि मुझे जो है मौका मिले। सो थैंक यू, इस मंच पे मुझे फिर आज आप दिया स्पेशली। थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स बोलूँगा मैं हमारे जितने भी ग्रेट लीडर आज यहाँ सभी इस मंच पे हैं, सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद बोलता हूँ। और आज जो सर ने प्रेजेंटेशन दी है हमारे अविनाश तिवारी जी, तो सर सैल्यूट है आपकी इस ट्रेनिंग के लिए। और मैं यही कहूँगा कि ये बिजनेस ही ट्रेनिंग का है। और जब से मैंने इस जूम पे आना शुरू किया है, इस मंच पे आना शुरू किया है, तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो कई बार हमें उस लेवल से नहीं मिल पाती। तो मैं सही बताऊँ सर के बारे में, तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया था। मैंने वापस जाके नाम पढ़ा और जो कल हमारे बीच में एक और कंपनी की तरफ से ट्रेनर आए हैं, पहले मैंने सर को सुना, सुनने के बाद देखना शुरू किया, प्रेजेंटेशन देखी, पीपीटी देखी, और फिर मैं कंफ्यूज गया कि सर कौन है। सर कोई पहले से तो जो है किसी भी सेलिब्रेशन डे में भी कभी नहीं जो है अनाउंस किए गए, नहीं मैंने देखा पहले। तो सर ट्रेनर तो नहीं है जो अभी कंपनी ने हमारी ने हमें प्रोवाइड कराए हैं। तो मैंने नाम देखा डिफरेंट, फिर वापस गया और वो मैच किया फोटो, चेहरा सर का तो डिफरेंट। तो सर ग्रेट, यू आर रियली, जो एक ट्रेनर के अंदर होती है, जो एक गुड स्पीकर के अंदर होती है, जो आपकी वॉइस टोन थी बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी आता है स्पीकर, और उसकी जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी वॉइस की स्पीड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेज कभी जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना, तो वो सारी बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब मैं ये कहूँगा जैसे एक बाहर से पढ़ाई पढ़ के आते हैं ना, तो वैसे ही कहीं ना कोई तो आपके पीछे बैक में सोर्स है, जिस सोर्स का ये आपको जो है
आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। सो सर मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए आपसे मिला और इन फ्यूचर आपकी हमें नीड है और हमें आप जैसे साथियों की वजह से ही इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने का मौका मिलेगा। सर सैल्यूट है सर, थैंक यू सो मच। कहीं भी कोई माइनस पॉइंट्स उस लेवल पे नजर नहीं आए थे कि हम कमियां ढूंढ भी पाए। हमें तो मतलब कुछ भी अगर आपको और जितना ज्यादा अप्रिशिएट करें वर्ड नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू तिवारी सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार रिव्यू और जितना सब कुछ आपने कहा उसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं, बातें करते हैं मीरा रावत जी से। आइए मैम, स्वागत है आपका। सभी को रेनेटेस परिवार वालों को मेरा राम राम। आज सर ने जो बताया बिल्कुल अलग से बताया और बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद सर को, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार। अब चलते हैं मानसर द्विवेदी सर से बातें करते हैं। आइए सर, स्वागत है। रॉकिंग रेनाटस ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। यद्यपि मैं पूरा सेशन नहीं सुन पाया, रास्ते में था, लेकिन बीच में अभी लास्ट में ज्वाइन किया हूँ और सुपर डुपर सेशन। और जो डॉक्टर हरदन सर ने कहा कि बेटा 1 नंबर, बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटस। और कहाँ छुपा के रखा था आपने इनको, बीच बीच में इनको मंच पे लाइए, हम लोगों का ज्ञान वर्धन करें। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कि कोहोस्ट की श्रृंखला में अब सिर्फ शुक्ला सर नजर आ रहे हैं, तो शुक्ला सर से बातें करेंगे। शुक्ला सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस टू ऑल ऑफ यू। क्या शानदार सेशन रहा आज का। सब लोगों ने रिव्यू दिया, मैं एक लाइन में रिव्यू देता हूं कि रेनेटस के मंच पे पहला सेशन, अविनाश जी का सिर्फ रेनेटस के, मैं ध्यान दीजिएगा, रेनेटस के मंच पे पहला सेशन सुपर डुपर हिट रहा, जैसे आप लोग रिव्यू में भी सुन रहे होंगे। और देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विद्यार्थी आज भी हूँ, उसका फॉलोअर हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने तिवारी जी को बोला भी था कि बहुत जल्दी आपको हम कमांडो ट्रेनिंग में लेके आएंगे। आप लोगों ने कंपैरिजन भी किया। चलिए, तिवारी जी ने कंपैरिजन किया कि फेस लग रहा था परवेश नागर जी जैसा, कुछ लोगों ने कंपैरिजन किया कि 19-20 प्रेजेंटेशन रहा। तो बहुत जल्दी ही तिवारी फैमिली से कोई न कोई, या अविनाश जी या अशोक तिवारी जी, कमांडो ट्रेनिंग में जल्दी ही आएंगे सर। उसी लाइन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज का सेशन सुपर डुपर रहा और अविनाश जी से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है। अगला सेशन मैं डिमांड करता हूं सर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आप सेशन लेके आइए। जो आपका कन्विंसिंग पावर है, जो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, सबको अपना वो पिच करेगा, सब लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरा पर्सनल एक रिक्वेस्ट है और लालच भी है, डिजिटल मीडिया पे आप लेकर के कुछ आइए। क्योंकि आज मैं एक सेशन में गया था, वहां पे करीब 300 फैमिली की गैदरिंग थी और वहाँ यंग एनर्जेटिक लड़के जो अभी 12वीं करके ग्रेजुएशन करके आए हैं, सब डिजिटल मीडिया के लिए हमने स्टॉल लगाया था। वहाँ पे सबकी डिमांड डिजिटल मीडिया, और इस टीम में जितने लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग डिजिटल मीडिया को अभी फॉलो कर पा रहे हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो उस पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला सेशन आप जल्दी लेकर के आइए। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस, माइक ओवर टू तिवारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरा रिव्यू बनता है। वाकई लाजवाब। अगर पहले सेशन की बात करें तो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस था और जिस हिसाब से उन्होंने शुरू किया और जो सिलसिलेवार ढंग से जो तरीका चला है और जो बताने का समझाने का तरीका था और जितनी सारी चीजें, जो कंटेंट यहाँ रखा गया, वो लाजवाब था। मुझे एक कमी की तरफ मैं इंगित करूंगा, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाना चाहिए था अविनाश को, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली बार है तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुरुआत में इनकी स्पीड बड़ी अच्छी थी, बाद में थोड़ा स्लो हुए, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए स्लो थे। अदरवाइज नए लोगों के लिए जो स्पीड अविनाश ने पकड़ी थी वो स्पीड परफेक्ट थी, और जो पुराने लोग हैं हो सकता है कि उनको कहीं फील हो कि स्पीड कम थी। तो बस इतना ही। इसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन, जो बॉडी लैंग्वेज, जो कंटेंट पेश करने का तरीका, जो पीपीटी, सारा कुछ मार्वलस, सुपर से भी ऊपर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और जो प्रवीण चंदेल जी ने बात कही,
मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि 7 बजे वाले सेशन में इतना जानदार, इतना शानदार पीपीटी मैंने भी नहीं देखा। तो चूंकि एक पिता होने के नाते मेरा इतना कहना शायद उचित नहीं है। तो ओवरऑल फैंटास्टिक, इट्स मार्वेलस, और मार्वेलस से भी अगर कुछ ऊपर है तो वो। और फाइनली अब मैं चलूंगा अपनी को होस्ट, सॉरी, जैसा कि इस मंच की परंपरा है, इस मंच की होस्ट मेरी धर्मपत्नी, मेरी अपलाइन नीतू जी की तरफ। और नीतू जी अपना माइक ओपन कीजिए। नीतू जी Thank अपना you. माइक ओपन कीजिए। मैं हाँ जी, समझता कर हूँ दिया। आपने भी कई बार अपनी आंखें जरूर पोंछी होंगी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अशोक सर माइक देने के लिए। रिव्यू में मैं क्या कहूँ? नीतू जी कैरी ऑन। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कोई रिव्यू दूं। मेरा बच्चा इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल देखे हैं। कभी मौका लगा तो जरूर ये सारी बातें भी सामने आएंगी। क्लास 1 तक इसने धनबाद में पढ़ाई की थी। क्लास 2 में जब आना था तब इसको लेकर हम दिल्ली आ गए थे। कल रात ही हम पूरी फैमिली बैठे थे। पूरी फैमिली में अशोक जी नहीं थे और मैं पुराने दिनों को याद कर रही थी। जब हम धनबाद से दिल्ली आए, हमारे पास मात्र 6,000 रुपए और एक बक्से में थोड़े से बर्तन थे। बेटे को स्कूल में भर्ती करना था। जब भी किसी स्कूल में जा रही थी ट्राई करने के लिए, ओ अच्छा बिहार से कह के इंसल्ट कर दिया जाता था। 2-3 स्कूलों में ऐसा हुआ। बड़े हताश हो गए थे कि इसका एडमिशन कहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके बाद हरकोट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां हमने ट्राई किया। प्रिंसिपल ने कहा आपके बच्चे का एडमिशन हो तो जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सीट जो है वो फुल हो गई है, इसको हिंदी मीडियम में लिया जाएगा। अगर ये फर्स्ट आ गया तो इसको क्लास 3rd में हम इंग्लिश मीडियम में ले आएंगे। चलो ठीक है। बच्चे के पीछे मैंने बहुत मेहनत की। मेरा बच्चा क्लास 2nd में फर्स्ट आ गया। ये फर्स्ट आया, उधर प्राइमरी सेक्शन की प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने वाला था, रिटायर हो रही थी। अब वो इतनी चिड़चिड़ी होने लगी। वो मेरे से प्रिंसिपल जी यही कहने लगी कि नहीं, मैंने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया था। अब सीट ने अब नहीं हो सकता है, ये हिंदी मीडियम में ही रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों को ये सब बात इसलिए बता रही हूँ कि विश्वास कीजिएगा कि भगवान कहीं है। अगर आप ईमानदार हो तो भगवान आपके साथ है। उस समय अशोक सर कंपनी में नहीं, एक डीलरशिप में काम करते थे। प्रिंसिपल ने तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया, बोला ही नहीं था। आपका बच्चा हिंदी मीडियम में रहेगा। मैं रो रही थी, अगर मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो आगे इसकी क्या कुछ होगी, कुछ भी इसका नहीं हो पाएगा आखिर लाइफ में। अशोक सर डीलरशिप में काम करते थे। वहां पे किसी स्कूल के टीचर आते थे अपनी बाइक की सर्विस के लिए। अशोक सर ने सोमेश सर से ये बात कही, सोमेश सर आप तो स्कूल में हैं, देखिए ना ऐसी बात है, बेटे के साथ ऐसा हो गया, उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं ले रहे। बोले अरे इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। उस स्कूल के प्रिंसिपल है, जो सीनियर सेक्शन के प्रिंसिपल है, उनको तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कल रात महावीर सर का मैं नाम भूल गई थी। मैंने अशोक सर को फोन किया कि सर मैं बच्चों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, उस सर का क्या नाम था? तो अशोक सर ने बोला मुझे भी याद नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है कि हम उनका नाम भूल गए। तो अशोक सर थोड़े से चिड़चिड़े हुए थे कि अब तुम रात भर सोचती रहो उनका नाम। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल सोचूंगी, जिंदगी में किसी ने कुछ किया है उसका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। करते करते बेटे ने कहा एम से कुछ था। जब मैंने कहा वो सर धोती पहन के थे वैसे, तो खैर जो भी हो, बेटे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में एक एप्लीकेशन से ही, महावीर सर के एप्लीकेशन से ही इंग्लिश मीडियम में वो हो गया। आज मेरे बेटे की इंग्लिश, आज वो MNC कंपनी में है,
फॉरेनर से बात करते हैं, फॉरेनर से बात करते हुए जब मैं इसको इंग्लिश बोलते हुए सुनती हूँ तो गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन उतना ही डाउन टू अर्थ है मेरा बेटा। कभी इसको कोई घमंड नहीं आया, कभी अगर इसकी तारीफ कर दो तो भी ये गुस्सा कर जाता है कि अरे मम्मी छोड़ो ना। मतलब मैं क्या बोलूं। आज बहुत अच्छी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे है, सैलरी भी बहुत हैंडसम है। अपने से ये डोनेट भी करता है, बहुत छोटा था तब से ये डोनेट करता है। कभी मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा नहीं कि बेटा तुम क्या डोनेट करते हो, कितना डोनेट करते हो, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बच्चे को आशीर्वाद है, ये आगे तक जाएगा। और अगर मेरा बच्चा भी आप लोगों के किसी काम आया तो ये जरूर सेशन देगा, जरूर आप लोग के पास, आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। मैं अपने बिजनेस को नहीं देखती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे आए, मुझे ये देखना है कि मेरे ये जो टीम है 7 बजे की जूम की जो जिम्मेवारी हमें मिली है, वहां हम कितने लोगों को, कितने लीडर को तैयार कर सकते हैं, कितने में आत्मविश्वास फूंक सकते हैं, बस एक ही मकसद है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ अब थोड़ा सा हंसूंगी भी। हराधन सर ने बोला बाप 1 नंबर, बेटा 10 नंबर, तो इस 1 से 10 के बीच मम्मी भी कहीं है। थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू यू अशोक सर। यस नीतू जी, आप तो 1 से 10 के बीच, आप दूसरे से 9वें नंबर तक हैं, मैं तो सिर्फ एक जगह हूँ। चलिए अब वापस अविनाश जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं इस सेशन की समाप्ति से पहले। अविनाश प्लीज वेलकम। थैंक यू फिर से एक बार मौका देने के लिए। तो आप सभी को पहले तो एक बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा इतना सारा प्यार देने के लिए, और जो भी छोटे मोटे थोड़े बहुत फीडबैक मुझे मिले हैं उस पर ज़रूर काम करूँगा मैं। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबको पूरा कर पाऊँ। मेरा ज्ञान अभी इस क्षेत्र में बहुत ही सीमित है, बहुत ही नया हूँ मैं, बहुत थोड़ा ही जानता हूँ। आप सभी के मुकाबले काफ़ी नया, काफ़ी कम नॉलेज है मुझे, मैं कहूँगा। कोशिश करूँगा जितनी भी आप लोगों के लिए अगर कुछ भी मैं और लेके आ पाया और कुछ प्रेज़ेंट कर पाया तो ज़रूर करूँ। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया, और बस यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज के सेशन को यहीं खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू। माइक बैक टू माय अपलाइन, माय ग्रेट फादर, माय लविंग फादर, अशोक तिवारी। थैंक यू बेटा, थैंक यू अविनाश। चलिए अब समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आज भी करूंगा कि आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी बहुत खुश हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हेल्दी रहें, खुश रहें, और यही चीज आपने लोगों में बांटनी है, क्योंकि जो हम लोगों में बांटते हैं वही यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके वापस हम तक पहुंचाता है। बस इतना ही करना है। मैं सभी को माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। कल सुबह नहीं, कल शाम 7 बजे हो सकता है इंटरव्यू सेशन हो, जो भी होगा आपको प्रमोशन के जरिए पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं सभी का माइक ओपन कर रहा हूँ। हम रेडस वेलनेस के जय घोष के साथ इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे। रॉकिंग अनंत काल तक रॉक करता रहेगा रेनेटा।